आज का रात्रि क्लास है 17/9/1966। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम बाबा बाबा किसको कहते हैं। भक्ति मार्ग में जानते हैं कि बाप हमारा लौकिक ऐसा है और यहाँ रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो कि दोनों ही हैं। बच्चे बाप को ही याद करते हैं तो बाप ही गोद में लेते हैं। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अब ऐसे बाबा से किसको स्वर्ग की बादशाही मिलती है? जो लायक बनते हैं। बाबा आए ही है लायक बना। तुम सब पहले लायक थे, अब नालायक बने। फिर 5 विकारों के कारण ही तो नालायक बने हो। अब बाबा आया है माया रावण से छुड़ाए करके लायक बनाने के लिए। बाबा ने गोद लिया है। नशा चढ़ता है कि हम बाबा की गोद में डायरेक्ट आए। जानते हो ये हम सब आत्माओं का ही बाप है। उसे पिता ब्रह्मा भी होकर के गए हैं। बाबा भी होकर के गए हैं। तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची होगी ना। पहले ब्राह्मण बने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा सो गाया गया है ना। देवताई वर्षा खोते ही फिर बाप आकर के देते हैं। ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा आए तभी तो बच्चे बाबा बाबा कहे ना। शूद्र देवता नहीं बन सकते डायरेक्ट जब तक पहले ब्राह्मण न बने। गाया भी जाता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं तो देवताओं से भी ब्राह्मणों से। देवताएं तो फिर नीचे उतरते हैं। तुम्हारा ये जन्म बहुत ही दुर्लभ है कि तुमको एक ही बार जन्म मिलता है। ये ब्राह्मण वर्ण में अब बाबा ही याद आते हैं। बाप कहते हैं जैसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अब बस बाप को याद करना। अपने को आत्मा समझे बाप को याद करो और पवित्र हो। मैं समझाता हूँ तुम्हारा निराकार बाबा के बच्चे पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कई कहते पवित्र रहना तो मुश्किल है। अब इनको ये पता नहीं है जो बाप के बनते हैं उनको ही बाप कहते हैं कि बच्चे पवित्र रहो।
समर्पण करते हैं कि हमको पवित्र रहना है, तो बाबा कहते हैं इकट्ठे रह करके देखो, फिर देखना कि कितनी कमाई। कोई पवित्र रहता होगा तो ही तो बाबा कहते हैं ना, हमको तो सन्यासियों को भी करके दिखाना है। ये बाबा की श्रीमत है। सब इकट्ठे रहते हैं, उनको पता है कि पवित्र रहने से हमें बाप से सुरक्षा वर्षा मिलना है। जो कहते हैं कि हम तो पवित्र नहीं रह सकते हैं, तो समझो उन्हें पूरा निश्चय नहीं है। अब सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा देते हैं, ये आधा कल्प की बात है, जो कि फिर भी कल्प कल्प की बात हो जाती है। अब खोया तो कल्प कल्प खोते ही रहेंगे। काम विकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं कि आप प्रतिज्ञा करो, बाबा हम जरूर बाबा बनेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आपसे बादशाही जरूर लेंगे। अब तुम ही समझ सकते हो कि कितनी ऊंची प्राप्ति है। बाप कहते हैं हम गोद में ही तब लेंगे जब बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम अपवित्र दुनिया को पवित्र बनाने में पूरी मदद करेंगे, अर्थात पवित्र बनेंगे। अगर पतित रहेंगे तो फिर द्वापर में ही आवेंगे। अपवित्र पवित्र के आगे भरी होते हैं। अब सारा मदार है पढ़ाई पर। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब मेरी सिर्फ एक बात मानो कि पावन बनो। अगर सारी दुनिया बाप को जानती होती तो गाली नहीं देती। अब तुम जानते हो बरोबर हम नरक की दुनिया में रहते हैं, सब विकारों में पड़े हैं और दुखी दुख है। तो अब बाप बैठ करके समझाते हैं, जो भी तुम पाप करते हो वो कोई सारे यहाँ ही कट नहीं जाते हैं, बाकी भी वहां जाकर के भोगने पड़ते हैं। कहाँ कहाँ भोगने पड़ते हैं? हाँ, धर्मराज के दरबार में। तो यहाँ काम कटारी चलाते हैं। फिर मैं धर्मराजपुरी में लोहे की कटारी से कटवाता हूँ। अब सब कहते हैं पतित पावन आओ, तो अब आया हूँ। तो बात ही नहीं मानते। लौकिक में भी बच्चा बाप की बातों पर न चले तो बाप कहता है इससे तो ना होता तो बड़ा। तो पागलों के बाप भी कहते हैं कि मेरा बन अगर मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो लानत है। नहीं पवित्र रह सकते हो तो जाओ गिरो गटर।
अब बाप कहते हैं कि पहले सन्यासियों से कोई पूछता था तो वो नीति नीति कह देती थी, अगर आप तो अपने को ही की से वो हम कह देते हैं। कितना अर्थ के बदले अनर्थ कर दिया है। अब बाप तो है परम धाम का रहने वाला, तो उसको तो मनुष्य से भी बढ़ करके गालियां दे दी, फिर भी पुकारते हो तो कोई है। 7/9/1966 की रात्रि क्लास का दूसरा दिन। अब तुमको पता पड़ गया है कि पतित पावन कौन है। बाप ही आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं तुमको आज से 5000 साल पहले मैंने स्वर्ग की बादशाही की थी। तुम ही जानते हो कि गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं आता हूँ तो एक धर्म की स्थापना करता हूँ और संदेश देता हूँ कि मैं आया हूँ। ये धर्म स्थापक आकर संदेश नहीं देते हैं, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। वो भी अब यहाँ ही हैं। अब कृष्ण जयंती के साथ गीता जयंती नहीं होती है। कृष्ण भगवान कैसे भी नहीं हो सकता। अब ये है कंसपुरी और तब होगी कृष्णपुरी। अब ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, वो तो महामूर्ख बन पड़े। अब बाप के लिए गाते हैं, सुख करता दुख हरता, मगर समझते नहीं। फिर अंत में सबकी कर्मातीत अवस्था होने पर मुक्तिधाम के द्वार खुलते हैं। वो निराकार बाप पहले अंदर जाते हैं। अब सारी सृष्टि को रचने वाला एक निराकार बाप है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे कोई भी ऐसा काम न करो जिससे कोई ये कहे कि ये खुद को शिव बाबा का बच्चा कहता है और इसके कर्तव्य देखो क्या है। कभी गंदा काम चोरी चकारी आदि नहीं करनी है, और फिर वो हो जाने पर छुपाते रहने से दिन प्रतिदिन मल्टीप्लिकेशन होती रहती है और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। अब सारा दारो मदार पढ़ाई पर है। अब बाप कहते हैं कि आदि की यात्रा पर ही रहो तो ही विकारों का बोझा हल्का होगा। बाप की मुरली बच्चों को बहुत वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई को बाहर भी जाना पड़े तो बाप कहते हैं कि बाप ने तो ऐसा ऐसा भी प्रबंध किया हुआ है कि उनको वहां पर भी मिल सकती है, सिर्फ निश्चय बुद्धि हो तो। बाप ऊंचे ऊंचे बनाने आए हैं, ये भी सबसे बड़ी लॉटरी है। क्या सबसे बड़ी लॉटरी क्या? ऊंचे ऊंचे बनाने आए हैं, तो ये भी बाप जो समझाते हैं। अब बाप समझाते हैं
कि सब पति कोई से भी दिल नहीं लगानी। जबकि मैं कहता हूँ विदेश है तो सबको भूलो, तो क्या जरूरत है दूसरे की देह को याद करने की। अब बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा आपसे क्यों नहीं लेंगे। बाबा पहला से पहले से ही बतलाए देते हैं कि अगर एक बार प्रतिज्ञा कर फिर मुंह काला करेंगे तो 100 गुनी सजा मिलेगी। अगर तुमको विकारों के लिए तंग भी करते हैं और अगर मार भी देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में तो मरेगी ना, फिर जाकर अगर दूसरा जन्म भी लिया तो पतित तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। बाबा के पास ऐसे कई केस है, शुरू से ही झगड़ा विकारों के लिए चला है। ये भारत इतना ऊंचा था और आज देखो क्या बन गया। तुम बच्चियां यही बात नहीं देती हो कि 10 सालों में ही पावन भारत की स्थापना हो जाएगी। तो कई तो सुन करके समझते हैं, तो अब उनको कहो बाप का फरमान है कि पावन बनो, तो जरूर सपूत बच्चों ने बाप की बात मानी होगी ना। अर्थात पवित्र रहते होंगे। तो बाप कहते हैं कि पावन बनो तो मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। आत्माएं पावन बनी सो भारत पावन बना, और विनाश भी सामने है तो जल्दी पावन होना पड़ेगा। तो जो अपने घराने के लाल होंगे वो कहीं जाएंगे। अब देखो बाबा के पास भिखारी भी आते और यहाँ आकर भी सिगरेट पीते हैं, तो भी बाबा उनकी इतनी खातिरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। हाँ हाँ, धन जितना चाहिए सो ले लो। बाबा कहते हैं, बाबा अगर उनको ऊपर में रहते हैं या खिलाते हैं तो कई संशय बुद्धियों को इसमें भी संशय आ जाता है कि हम गरीब हैं, इसलिए बाबा ने हमें यहाँ नीचे ठहराया, और वो अमीर है इसलिए उनको वहां ऊपर ठहराया। अब बाबा जाने गुड़ की गोथरी।